क्वेश्चन वही था जो लास्ट क्लास का, पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा। इफ द पॉइंट्स ऑफ ए -2 1, -2 and b 2, 3 and c -3, 2 and d -4, -3 are the vertices of a parallelogram ABCD. Taking AB as a base, find the height of the parallelogram. AB को हम यहाँ पे बेस लेना है और पैरेललोग्राम की हाइट बुलंदी मालूम करना। तो जैसा कि मॉर्निंग क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि आपको पैरेललोग्राम यानी मुतवाजिल जिरी या अजला का कॉन्सेप्ट पता होना है। एरिया, तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी जी लेना है और इसके पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए। पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, ए 1, -2, बी 2, 3 और सी -3, 2 और डी यहाँ पे -4, -3 -4, -3 तमाम चीजें यहाँ पे दी गई। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो वहां पे एक कंडीशन दी गई है कि ए बी आपको बेस लेना है, ए बी एज ए बेस यहाँ पे कंसिडर करना। तो यहाँ पे हर एक बेस का जो डिस्टेंस वो अलग अलग होता है, इसका डिस्टेंस अलग होता है, इसका डिस्टेंस अलग होता है, ये दोनों यहाँ पे सेम होते हैं और ये दोनों यहाँ पे सेम होते हैं। तो इसको ए बी एज ए बेस लेते हुए यहाँ पे देखिए एक हाइट यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक बुलंदी यहाँ पे ड्रॉ करना। इससे कब हम क्या करेंगे, थोड़ा एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस, इतना ही है। कायदा जरब बुलंदी यहाँ पे, कायदा जरब बुलंदी, ठीक। सो यहाँ पे कायदा ए बी है और बुलंदी को मैं एस लेता हूं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक डायगोनल या वीतर यहाँ पे निकाल देंगे, वीतर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वीतर यहाँ पे खींच लेंगे। सो वीतर यहाँ पे खींचने के बाद ये जो मुतवाजिल जिला है या पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में बढ़ जाता है, 2 ट्रायंगल्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल का आप एरिया मालूम कर लें और मल्टीप्लाई 2 कर लें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, इसी को हम यूज कर लें। तो सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालेंगे, फिर बाद में लेंथ ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तमाम चीजों को इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे एच आराम से आपको निकल के आता। शुरू करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है कंपल्सरी। सो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी डी के पॉइंट्स लेना है। तो ए इससे शुरुआत करेंगे 1 -2, बी के 2, 3, मॉर्निंग क्लास में यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हुआ था, माइनस हमने वहां पे ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस है। सो नेक्स्ट डी की जो कोऑर्डिनेट्स है -4, -3 है। और अगेन हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पहले वाले को लास्ट में लिख देंगे 1, -2, 1, -2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे। सो
1/2 सो 3 into 1 3 प्लस 2 3 6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख लेंगे। सो अगेन यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना, देखिए इसे 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 इसके नीचे वाले। सो 4 2 8 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 8, फिर यहाँ पे माइनस रख लेंगे। सो अगेन यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको उल्टा जाना है, इधर इधर तो 1 into 3 3, यहाँ पे माइनस है तो -3। सो 4 3 12 माइनस है, सो -12। सो 2 2 4 माइनस है, तो यहाँ पे 4 और ब्रैकेट पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये टोटली यहाँ पे देखिए 2 और 3 5 होता है। सो माइनस माइनस, अब इसको पूरा आप ऐड कर लेंगे क्योंकि पूरे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है। तो ये 16 ये 19, सो -19 यहाँ पे होता, -19। ठीक, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 1/2, सो 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 19। अभी आपको 1/2 इंटू सो 24 निकल के आता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, सो 22 का 24 का हाफ यहाँ पे 12 स्क्वायर यूनिट निकल के आता है। तो मैं समझता हूँ सभी का इतना ही यहाँ पे आंसर आया होगा, 12 स्क्वायर यूनिट। जी चलिए, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, एरिया पैरेललोग्राम मालूम करना है। तो यहाँ पे मालूम कर लेंगे। सो या फिर लेंथ ऑफ AB मालूम कर ले। AB लेंथ, AB की लंबाई इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला आपको कंपल्सरी लिखना है, उनको बताना है कि हम ये फार्मूले से इसको डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इन्हें x1 x2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, तो 2 - 1 3 + 2। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a के कोऑर्डिनेट्स 1, -2, b के कोऑर्डिनेट्स 2, 3। तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेंगे। so इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 यहाँ पे 2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 3, y1 यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस 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 इंटू प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे टोटली 1 का स्क्वायर। जी एक सेकेंड, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर ये 3 + 2 5 5 का स्क्वायर 25। सो टोटल यहाँ पे AB की जो लेंथ आती है, सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 यूनिट्स आपको यहाँ पे लिखना है, 26 यूनिट्स या इकाई। ठीक, 26 यूनिट। तो AB की लेंथ यहाँ पे आ गई। अब आपके पास तमाम मौजूद है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड लेंथ AB। अब फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है, याद रखिए, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए और एक बार अच्छी तरीके से। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है, यहाँ पे जो ट्रायंगल आया है उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे अभी जस्ट निकल गया, देखिए 26, और हाइट यहाँ पे आपको मालूम करना है, इतना ही रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरी वैल्यूज पुट कर लेंगे। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD यहाँ पे 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू H, और अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये होता है 24 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
26 इंटू एच, और एच इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दे, सो 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, यूनिट्स रख देना है, बस यूनिट्स, बस इतना ही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये था उस सवाल का जवाब जहाँ पे ये पूछा था एक पैरेललोग्राम है और आपको यहाँ पे ए बी एज ए बेस लेना है। तो इस बेस पर अगर आप एक उम्मीद ड्रॉ करेंगे, एक हाइट निकालेंगे, तो इस हाइट की लेंथ आपको मालूम करना है। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। सो एरिया पैरेललोग्राम, ये पूरा एरिया कैसे मालूम करता है, अगर यहाँ से अगर हम एक डायगोनल निकालेंगे तो दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है, इसका एरिया मालूम कर लेंगे। और ये दोनों एरिया यहाँ पे इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स है वो ट्रायंगल्स क्या होता है, इक्वल एरिया के होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, उसका भी वही होता है। इसका एक को निकाल कर हम दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। और ए बी की जो लेंथ मालूम करना है डिस्टेंस फार्मूले से मालूम कर लेंगे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो 3 या 4 मार्क्स को एग्जाम में पूछता है। और सबसे पहला आपको ये याद होना है, कभी कभार फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, कौन से क्वाड्रिलेटरल का कौन सा एरिया का फार्मूला है, अगर वही याद नहीं है तो समझ लीजिए आपको क्या करना है समझ में नहीं आता टोटली। मतलब इस फार्मूला है तभी आप सामने रख के पूरा एनालिसिस करेंगे, जी हमारे पास बेस यानी ये है, हाइट यानी ये है, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फार्मूले से, इसकी हाइट मालूम करना है तो एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकाल सकते हैं। तो तमाम चीजें एनालिसिस करते हैं जब हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अगर फार्मूला पता नहीं है तो बहुत मुश्किल होती है कि क्या यहाँ पे आपको फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है, तमाम चीजें आपको एक अंधेरी रात में छुप जाते हैं तमाम चीजें। जी चलिए अब अगला सवाल ले लेंगे, आप खुद इसको एनालिसिस करना है। देखिए जबकि डायग्राम भी यहाँ पे खुद दे दिया है। इन द गिवन फिगर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are A 0,6, B 8,0, C 5,8 and C 5,8. If CD is perpendicular to AB, CD is perpendicular to AB, then find the length. Then find the length of altitude CD. Then find the length of altitude CD. यानी यहाँ पे मिसाल दी गई शक्ल में मुसलस ABC की राशि हैं A 0,6, B 8,0, C 5,8। यहाँ पे है CD, यहाँ पे दिया है अगर CD उमूद है AB पर तो CD इर्तिफा की लंबाई मालूम करें। अगर CD उमूद है किस पर, AB पर, तो CD इर्तिफा की लंबाई मालूम करें। CD इर्तिफा की लंबाई, इर्तिफा, बुलंदी, तमाम के यहाँ पे नाम सेम है, एक ही है। बुलंदी भी अगर यहाँ पे पूछ लेता है तो वही है, इर्तिफा पूछ लेता है तो वही है, क्योंकि आपको आगे पता चलता है। तो डायग्राम भी यहाँ पे दिया है, पर ऑलरेडी आपको आधे से ज्यादा काम हल्का करके दिया है। बस आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द CD मालूम करना। तो मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, आप कैसा सॉल्व कर ले। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का लेंथ यहाँ पे पूछ रहा है, सीडी की लेंथ। मिड पॉइंट फार्मूला, जी मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि ये अल्टीट्यूड है। अगर मीडियन होता तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते। चलिए नेक्स्ट, इसका एल्टीट्यूड मालूम करना है। सी जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना, उससे थोड़ा हम एक बात सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2
बेस इंटू हाइट। बात क्लियर हो? तो अब तमाम चीजें आपके पास है। बेस यानी यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, बेस यानी क्या है? बेस यानी ये हाइट या अल्टीट्यूड या इर्तिफाक किस पर रुकता है वही हमारा बेस होता है। बेस यानी ए बी, ठीक है। अल्टीट्यूड वो बोल रहा है सी डी बोल के बोल रहा है। तो यहाँ पे बेस मालूम करना है। बेस तो पता चलता है, बेस किसके जरिए से पता चलता है? सो दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले से बेस यहाँ पे पता चलता है। सो अब नेक्स्ट, बेस यहाँ पे पता चलता है डिस्टेंस फार्मूले से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चलता है किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल से। सो 1/2 x1 वो ब्रैकेट जो भी है, और यहाँ पे आराम से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले मालूम करें, बेस मालूम करें, इसी फॉर्मूले मिला के तमाम चीजों को पुट करें, तब आपको वहां पे क्या मिलता है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल मिलती है, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल मिलती है, या फिर इर्तिफाक, मुसल्लस का इर्तिफा मिलता है, या मुसल्लस की बुलंदी मिलती है। तो बात क्लियर हो गई? तो शुरू करेंगे जल्द से जल्द। तो सबसे पहला यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो क्या दिया है? एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, इसकी जो वर्टेसिस है A0,6, बहुत ही आसान और हल्के हल्के वर्टेसिस यहाँ पे दिया है। B 8,0 और C यहाँ पे 5,8। ठीक, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे ये भी दिया है CD कहाँ पे? AB पर है। अब इसकी हाइट यहाँ पे आपको मालूम कर, तो ये आप स्टार्ट कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करें, अज़ान के बाद इंशाल्लाह शुरू। CD की लेंथ बोल रहे हैं मैडम 23, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल सर। जी बिल्कुल सही। सो 0 6 8 0 5 8 0 6 पहले वाला, फिर यहाँ पे लगे। तो देखिए आधे से ज्यादा टर्म यहाँ पे कैंसिल होते हैं। सो 1/2 0 8 8 जा, यहाँ पे 60 प्लस 64 प्लस 5 6 जा 30। सो माइनस 0 इंटू 8 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 8 जा 48। अब यहाँ पे 1/2, सो टोटल यहाँ पे 94 माइनस 48। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 46 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर यूनिट, 23 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है। सो नेक्स्ट, लेंथ AB आपको मालूम करना है, AB लेंथ यहीं से शुरू कर लेंगे। लेंथ AB देखिए, AB इज इक्वल टू जी मैडम 10 आता है कितना बोले? 10 सर। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आप A और B के अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो और भी अच्छा होता है। A के पॉइंट्स 0,6 और B के पॉइंट्स यहाँ पे 8,0।
सो नेक्स्ट यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2 लेंगे। सो 8 माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ पे 0 माइनस 6 का स्क्वायर। सो टोटल यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 36 टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 100। सो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे 10 यूनिट्स, ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक, तो अब तमाम चीजें आपको मिल गए। सो आप फॉर्मूला रखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस यानी आपको ए बी, हाइट यानी यहाँ पे सी डी। ठीक, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल गया, कितना था 23 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे ए बी की जो लेंथ है 10 आ गई, सी डी यहाँ पे आपको मालूम करना है। सो ये टोटल यहाँ पे 23 इज इक्वल टू 5 इंटू सी डी होता है, 2 1 जा 2 5 जा, और सी डी की वैल्यू आपको मालूम करना है तो 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर भेजिए। सो 23/5 हो जाता है, 23/5। सो यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू, टोटल इसका वैल्यू 4.6 यूनिट्स होता है, 4.6 यूनिट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना है। इसमें देखिए आपको बहुत सी चीजों को याद दिलाता है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल भी याद करना, डिस्टेंस फार्मूला भी आपको याद करना है, और फिर बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी ऐड करना है। तो इस लिहाज से ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी वहां पे हाइट देता है, बेस भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी पूछने की पॉसिबिलिटीज है। तो शुरू करेंगे नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद द वर्टिसेस ए 0,1 b 2,1 and c 0,3. Also find the area of triangle formed by joining the midpoints of its sides. Show that the ratio of the areas of two triangle is 4:1. शो दैट बोला है। कभी कभार एग्जाम में क्या पूछता है, देखिए, find the area of triangle formed by joining the midpoints of sides. Find the ratio of the areas of two triangles. Find the ratio of areas of two triangles, ऐसा पूछता है। यहाँ पे शो दैट बोला है, तो शो दैट यानी आपका आंसर लास्ट में इतना ही आना है। या एग्जाम में क्या पूछता है, 4:1 निकाल के ऐसा पूछता है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टू एरियाज पूछता है। तो यहाँ पे मुसलस एबीसी का रकबा मालूम करें, जिसकी राशि ए 0,1 बी 2,1 और सी 0,3 है। नेज मुसलस एबीसी की जीरों के वस्ती नुकात से बनने वाले मुसलस का रकबा मालूम करें और साबित करें कि दोनों मुसलसों के रकबों की निस्बत 4:3 होती है। तो यहाँ पे साबित करें बोल क्या था, तो यहाँ पे सवाल में है, तो कभी कभार एग्जाम में क्या करता है, साबित करें उसको निकाल देता है। यहाँ पे इतना पूछता है, मालूम करें दोनों मुसलस की रकबों की निस्बत मालूम करें बोलता है। तो उसका जवाब भी तब हमेशा आपको 4:1 ही आता है। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स रहने दो, कौन से भी पॉइंट्स रहने दो, आपको हमेशा यहाँ पे 4:1 ही आता है। जी चलिए, पहला कॉन्सेप्ट समझता है, फिर बाद में इसको हम सॉल्व करें। सवाल मैं समझता हूँ सभी ने लिख लिया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। जी शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको आगे आने वाला है, यहाँ भी देखिए फिर वहां भी इंशाल्लाह इसको क्लियर कर देता हूँ। जब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल का सिर्फ एक पार्ट हुआ है, साइड्स एंगल्स के बारे में हुआ है। ठीक,
अभी हमको बहुत सारे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। सो नेक्स्ट उसके बाद में कॉन्ग्रुएंट ऑफ, पहले कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ना, बाद में सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना, उसके बाद इनइक्वालिटीज थोड़ा देखना है, ज्यादा तो नहीं आता उसमें, फिर भी अगर एग्जाम में रहा तो उसको भी हम देख लें। तो वहां पे ये पॉइंट आता है और क्वाड्रिलैटरल्स में भी ये पॉइंट आता है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, इसका जो साइड है उसका एक पॉइंट लेंगे, उस साइड का मिड पॉइंट लेंगे, और बीसी का भी यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे, और एसी का भी यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे, और यहाँ पे तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, एक दो तीन, ये तीनों मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाता है। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाता है। तो सवाल ये पूछता है, ये पहले वाला जो ट्रायंगल था, ये पहला वाला ट्रायंगल और ये बाद में वाला ट्रायंगल का रेशियो मालूम करो बोलता है, फाइंड द रेशियो। तो याद रखिए हमेशा, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, अब इसको मैं नाम देता हूं पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले ए बी सी लिख के बाद में छोटा वाला लिख रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे 4/1 आता है, याद रखिए। तो उसका मतलब ये जो एरिया है ये 4 टाइम्स इस एरिया के इक्वल होता है, 4 टाइम्स। क्यों होता है देखिए, आप थोड़ा गौर करेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे हर एक ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स मिल रहा है, तो इसीलिए ये 4:1 या 1:4, अगर आप इसको उल्टा रखेंगे या इसको छोटा वाले ऊपर बड़ा वाला नीचे रखेंगे तो 1:4 होता है। तो टोटल यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना है, इस जो बड़े वाले जो ट्रायंगल है वो 4 टाइम्स होता है इस ट्रायंगल के, 4 गुना होता है इस छोटे वाले ट्रायंगल के। तो एग्जाम में ऐसा पूछता है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब एरिया जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो 4 गुना है छोटे वाले ट्रायंगल के, ऐसा भी यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है, या रेशियो भी पूछ सकता है, या फिर फाइंड द रेशियो ऑफ इतना भी पूछ सकता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद पहले एक बीच में जो यहाँ पे जो एरिया मिलता है, ट्रायंगल मिलता है, वो बड़े वाले ट्रायंगल के 4 गुना से, मतलब 4 गुना कम होता है, या फिर उसका डिवाइड बाय 4 होता है। अब मान लीजिए ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 16 है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना होता है, इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो वो 4 सेंटीमीटर, वो 4 स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर मान लें इसका जो एरिया है वो है 3 स्क्वायर यूनिट, तो बड़े वाले ट्रायंगल का यहाँ पे एरिया क्या होता है, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 3 है, तो जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होता है, तो उसको क्या करेंगे, 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होता है, 12 हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो ये 12 क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के 4 गुना या 4 गुना होता है, 4 गुना या 4 टाइम्स होता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। और इसमें ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये भी नहीं, ये भी वही होता है, क्योंकि हर एक का जो ट्रायंगल है तमाम यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल्स होते हैं। अगर ये मान लो 3 सेंटीमीटर 3 स्क्वायर यूनिट है इसका एरिया, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट, अब ऐड करो 3 3 3 3 4 है। बात क्लियर हो गई। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपको, अगर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में। ये कॉन्सेप्ट फिर आगे आता है इंशाल्लाह, और डीप आपको मैं बताता हूँ वहां पे। थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा उसको आप पढ़ लेंगे तो 2 बार रिवाइज हो तो अच्छी तरीके से आपको, और फिर एक बार माइंड में आ जाता है। मान लो एग्जाम में इसका भी ये पूछ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये भी पूछ सकता है। जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 36 है,
तो ए बी सी, सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड या वाई जेड सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वाई जेड सी कितना होता है पूछता है। तो ये मिड पॉइंट से याद रखिए, मिड पॉइंट से। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, ये 36 है, 36 है, तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसीलिए 36 डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना होता है 9 आ जाता है। ठीक है, एक एक का 9, तो ये 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9 और ये भी 9, तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है, याद रखिए। और इसीलिए यहाँ पे एक जनरल हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, ये भी होता है, या 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई भी होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई भी होता है, या फिर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए भी होता है, या 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए भी होता है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा सा एक फॉर्मूला बन के आता है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, इसका एरिया क्या है बोल के। तो ये सीईटी पॉइंट है और ये जस्ट ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में ऐसा पूछता देखिए। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा इन डिटेल जा करके फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर ले तो चलता है, क्योंकि आसान है, एकदम इजी है। ये ट्रायंगल है, मिड पॉइंट्स से बना जो ट्रायंगल है उसकी भी अगर मिड पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे सो ये बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी और ये मिड पॉइंट से बने वाले ट्रायंगल का फिर उसकी मिड पॉइंट से बने वाले ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो क्या होता है पूछता है, इसका और इसका रेशियो यहाँ पे क्या होता है। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल के फोर टाइम्स है, 4 गुना है, तो ये भी यहाँ पे 4 टाइम्स होता है। सो टोटली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू 4, ये 4 ये ट्रायंगल का, ठीक है, और ये 4 ये अंदर वाले ट्रायंगल का, इसका रिलेशन ये भी 4 टाइम्स होता है ना, ये कितना है इसका भी 4 टाइम्स ये होता है। सो इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होता है, पी क्यू आर। सो टोटली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ये भी यहाँ पे पूछ सकता है। जी बात क्लियर हो गई। तो ये मिड पॉइंट की कहानी थी, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह क्वाड्रिलेटरल्स में आता है या फिर ट्रायंगल्स में इसको मैं लेकर आऊंगा, मिड पॉइंट थ्योरम बोल के। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये अभी थोड़ा याद रख लें, क्योंकि 2 बार रिवाइज करने से क्या होता है बहुत दिन तक वो याद होता है। अब जैसा हम मीडियंस वहां ट्रायंगल्स में पढ़े थे, शायद आपको पूरा माइंड में से थोड़ा चला गया होगा मीडियंस, फिर यहाँ पे आने के बाद और भी थोड़ा आपको क्या हुआ मीडियंस की कहानी और भी अच्छी तरीके से समझ में। पैरेललोग्राम यहाँ पे आ गया, पैरेललोग्राम की जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। फिर यही कॉन्सेप्ट लेकर फिर अगेन पैरेललोग्राम का जो हम पेरीमीटर और एरिया के रिलेटेड पढ़ेंगे, तब भी वहां पे वो तमाम चीजें आने वाले। तो बहरहाल मेरा मकसद ये है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 बार आता है तो दोनों बार भी अच्छी तरीके से इन डिटेल अगर हम बता देंगे तो हो सकता है एक बार आपको पहली बार में 50% आपको याद हो या समझ में आ गया होगा, 50% भी दोबारा बोलने से भी और एक बार उसको रिवाइज हो जाता है। तो इसीलिए ये मिड पॉइंट की कहानी मैंने इन डिटेल यहाँ पे आपको बताइए। तो अब सवाल में कुछ रहा नहीं, बहुत ही आसान और इजी सवाल है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा 4:1 क्यों होता है बोल, ठीक है। सो मुसल्लस एबीसी का रकबा मालूम करें जिसकी राह से ये तमाम चीजें यहाँ पे दी गई है। तो शुरू करेंगे। तो बस मैं हाफ यानी क्या बहुत आसान इजी है, तो आप ही कर लें, थोड़ा यहाँ पे बता के आगे में हो जाए, ठीक है। और थोड़ा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचा हुआ कोलिनियर्स बोल के, उसको भी थोड़ा साथ में लेके चलना, और साथ साथ आज की क्लास में थोड़ा नया चैप्टर भी स्टार्ट करना। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से था, एक ट्रायंगल है
एक ट्रायंगल के यहाँ पे पॉइंट्स 0,-1 और यहाँ पे बी की जो पॉइंट्स है 2,1 और सी की जो पॉइंट्स है 0,3 0,3 और यहाँ पे ये पूछ रहा है इसके मिड पॉइंट से जो बना एक ट्रायंगल है तो इसका मिड पॉइंट डी है हम लेंगे और इसका ई एक मिड पॉइंट लेंगे और इसका एफ मिड पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी ए बी सी is a triangle DEF are the midpoints of triangle ABC। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्टार्टिंग लिखेंगे ABC मुसल्लस है जिसमें DEF यहाँ पे क्या है वस्ती नुकात है DEF यहाँ पे वस्ती नुकात। ये बात क्लियर हो गई। तो अब मैं समझता हूँ विदाउट फॉर्मूले की भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना है फर्स्ट पॉइंट अच्छी तरीके से डी किसका वस्ती पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है ए बी का डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB D is a midpoint of AB। ठीक, तो जल्द से जल्द आप एक बार फॉर्मूला यहाँ पे रखें, बार बार यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं। x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब उसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 2 + 0 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 1 - 1 डिवाइड बाई 2। तो टोटल इसके पॉइंट्स 2/1 यानी 1 और यहाँ पे 0/2 यानी 0 ही आता है। तो 1,0 इसके यहाँ पे पॉइंट्स आ जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे और मिड पॉइंट ऑफ बीसी के पॉइंट सर 1,2 आ रहा। ये ई की मैडम जी सर जी बिल्कुल जी। तो उसी तरीके से ई ऑफ x, y लिखेंगे। आप लिखें यहाँ पे ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उर्दू में आप यहाँ पे आप लिखेंगे डी ए बी का वस्ती नुक्ता है। उर्दू वाले थोड़ा माफ कीजिए, कभी कभार थोड़ा भूल जाता हूँ। वस्ती नुक्ता है। सो ई x, y सो इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2। सो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सो इसी तरीके से यहाँ पे आप ओरली भी कर सकता है। 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। सो टोटल यहाँ पे 1 3 + 1 4 4/2 यानी 2 ही होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे और मिड पॉइंट ऑफ एसी सर 0,1। जी बिल्कुल, मिड पॉइंट ऑफ XY या AC के जो है तो फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2। सो y1 + y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। सो -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। सो टोटल यहाँ पे 0,2 2/2 यानी 1 होता है। तो 0,1 होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का सर 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा सर। जी बिल्कुल मैम, 4 स्क्वायर यूनिट्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का 1 स्क्वायर यूनिट आता है। जी अब यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, इसके पॉइंट्स निकाले। D के पॉइंट्स 1,0, E के पॉइंट्स 1,2, F के पॉइंट 0,1 0,1। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला ABC का एरिया निकालना, ABC का एरिया निकालना, ABC का एरिया। तो आप निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 रखना है। सो x1 y2 - y3 सो प्लस x2 सो y1 - y3 - y1 सो x3 सो y1 - y2। अब इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हुए आप सॉल्व करें। 0 - 1 2 1 0 3 0 -1। लास्ट वाले को और एक बार ऐसे रखेंगे। तो इसको पहला मल्टीप्लाई कर लें। सो 1/2 0
प्लस 2 3 जा 6 और 1 इंटू 0 0, सो माइनस अगेन यहाँ पे 0, सो ये भी 0, सो ये -2, सो टोटली यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 6 -2 होता है, सो 1/2, सो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 + 2, सो 1/2 8, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल DEF का सर 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा सर। जी बिल्कुल, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे आपको रखना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो हाफ ऑफ 8, सो अगेन आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आपको निकालना है, सो अगेन आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, आप लिख लीजिए यहाँ पे, तो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये कंप्लीट। और फिर यहाँ पे पूरे पॉइंट्स रख लीजिए, D के पॉइंट्स 1, 0, E के पॉइंट 1, 2 और F के पॉइंट 0, 1। अगेन ये पहले वाले को यहाँ पे रखें 1, 0, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1/2, सो 1 इंटू 2 2, सो ये 1 इंटू 1 1, सो 0 इंटू 0 0, सो माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0, सो 1 इंटू 0 0, ठीक। सो टोटली यहाँ पे 1/2 3 - 1 इज इक्वल टू 1/2 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू सो 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे आता है, तो इसको हम अच्छी तरीके से ब्रैकेट डाल देंगे। तो अब आपको लास्ट में शो करना है सर इसके रेशियो बोले तो शो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज 4:1 बोल दो। अब हम इसके रेशियो लिए तो सर 1:4 आ रहा सर, 1/4। वही उतना ही मैडम, सेम होता ना सर? हाँ उतना ही होता, 4/1 है नहीं, 4 बस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले बड़े वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बाद में छोटे वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 4 डिवाइड बाय 1, तो यही यहाँ पे 4:1 होता है, सो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। बस इतना ही आपको शो कर देना। शो दैट यहाँ पे पूछा है एग्जाम में, आपको बहुत कम शो दैट पूछता है, कभी कभी फाइंड द रेशियो ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स पूछता है, तो हमेशा उसका रेशियो मिड पॉइंट का जो रेशियोज है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल की जो रेशियोज है वो 4:1 ही होता है, 4:1 ही होता है। देखो जी बोलिए। तो थोड़ा ऊपर वाला पेपर दिखो जो प्रॉब्लम सॉल्व करें हम। अब और थोड़ा, हाँ ठीक है छोड़ो। जी नेक्स्ट एक सवाल, अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं, पिछला वाला सवाल कोई बना के मैं आपको देता हूँ, देखिए। सर वो एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा डाउट था सर, वो जरा क्लियर करिए। वो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हुज वर्टाइसेस सर, सेकंड वाले का आया सर, वो फर्स्ट वाले का आप करे सर, हम कैलकुलेशन करे तो रॉन्ग हो रहा, तो हमारा कहाँ पर मिस्टेक है बोल के वो समझ में नहीं आ रहा सर। जी मैडम, मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड में आपको वो बता दूंगा, चलता। ओके सर, हाँ हाँ ओके सर। यहाँ पे देखिए, ये सवाल पिछली क्लास में हमने इसको सॉल्व किया। DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स CA AB BC CA AB respectively of triangle ABC. Find the coordinates of the vertices of ABC। ये पिछला वाला हमने सॉल्व किया, इसको आगे यहाँ पे लिखिए, आगे यहाँ पे लिखिए
find the ratios of area of triangle ABC to the area of triangle DEF. Find the ratio of area of triangle ABC to the area of triangle DEF. यहाँ पे आगे इसको लिखिए, मुसल्लस ABC की निस्बत मालूम करें मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF के रकबों की निस्बत मालूम करें जी। अब आप लास्ट में लिखिए, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF की रकबों की निस्बत मालूम करें। तो यहाँ पे सवाल थोड़ा उल्टा है, देखिए इसमें थोड़ा अलग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मिड पॉइंट्स दिया है, तो आप सबसे पहला क्या करेंगे, अगर ये HSTR में आया है, समझे HSTR में आया है, तो क्या कर लेंगे, बस इसका ही एरिया मालूम कर देंगे, इसके एरिया जो आता है उससे मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, खत्म। बात क्लियर हो गई? क्या बोले सर आप? फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC टू द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। Find the ratio of area of triangle ABC to the area of triangle DEF। जी, SW है क्या सर ये? हाँ ये SW में। अगर ये सवाल HSTR में आया है तो समझ लीजिए HSTR में पूछा, तो उस वक्त यहाँ पे आपको ये मल्टीपल चॉइस में आया है, MCQs में अगर आया समझो, तो ABC की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है वहां पे, बस इसका एरिया मालूम करें, इसका एरिया यहाँ पे मालूम करें। तो इसका एरिया मालूम करने के बाद यहाँ पे इसकी पूरी पॉइंट्स दिए हैं, 4, -3, -3, 1 और 3, -2। इसके यहाँ पे ऐसा रख के सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो एरिया आता है उसको हम क्या करेंगे, 4 टाइम उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब जाकर वहां पे बड़े वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पॉइंट्स दे के फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछता है, तो तब वहां पे 4 टाइम इसका एरिया निकाल कर 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म हो जाता है। ये बात क्लियर होगी एक शॉर्ट मेथड से। और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी आसान है, ऐसा कीजिए तो एकदम आसानी से आपको निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर ये इसमें पूछा, समझिए GPSTR में पूछा 4 मार्क्स के लिए, तो आपको कंपल्सरी ABC की पॉइंट्स मालूम करना है। वो कैसा मालूम करना है आपको कल बताया था, X1 X2 X3 को ऐड जी, Y1 Y2 Y3 को ऐड करने के बाद वो लंबी कहानी है। उसके बाद फिर आपको X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 को उसकी पॉइंट्स मालूम करके फिर बाद में आप क्या कर लेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका मालूम करेंगे, फिर बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका मालूम करेंगे, फिर बाद में उसके रेशियो मालूम करेंगे। ठीक, तो ये सवाल मैं आपको एज SW छोड़ रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, उसी को अब आगे कंटिन्यू कीजिए बस। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब लेने वाला हूँ। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जी आसान और इजी है, और मैं समझता हूँ एक एग्जांपल काफी है इसके लिए। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, यानी पढ़े ऑलरेडी इसको हम खत। कहाँ पे पढ़े? डिस्टेंस फॉर्मूले में पढ़े, वहां पे हमने पढ़ा था। सो एक खत पर अगर 3 नुकात या 3 नुकात से ज्यादा नुकात रहते हैं,
या वो खत 3 नुकात या 3 से ज्यादा नुकात से गुजरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम खत बोलते हैं। यानी ये लाइन लाइज 4 पॉइंट या 4.3 या more than 3 points lies on a same line, so is called the collinear points, उसको collinear points बोलते हैं। तो वहां पे हमने ये देखा था, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए बी, या फिर यहाँ पे सी पॉइंट लिए थे, शायद सी, 3 पॉइंट वहां पे लिए। तो एक फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया था, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। डिस्टेंस फार्मूले से हमने पॉइंट इसको सॉल्व किया। पहला हम क्या करते, इसका डिस्टेंस मालूम करते, फिर बाद में इसका डिस्टेंस मालूम करते, फिर बाद में वहां पे इसका डिस्टेंस देखते, जो बड़ा वाला है यहाँ पे रखते, जो छोटे वाले हैं यहाँ पे रख के दोनों को ऐड करके देखते ये इक्वल होता है नहीं होता। अगर इक्वल हो गए तो इसकी बुनियाद पर हम ये कहते कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, हम खत है। ठीक है, ये इक्वेशन की बुनियाद पर। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना आया पूछिए कोलिनियर पॉइंट्स है शो करो बोलता है, तो तब आपके पास यहाँ पे 2 चॉइस होते हैं। एक आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। किससे? डिस्टेंस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं पता है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल से मालूम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज क्या होता है, 0 आता है। सो ये जो है एकदम सेफ और दिल खुश करने वाला मेथड है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, तो लाइन का एरिया हमेशा वहां पे क्या होता है, 0 होता है। सो दैट कोलिनियर पॉइंट्स का जो एरिया होता है, सो उसका 0 ही आंसर आता है। 0 ही आता है, आना ही है। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए थोड़ा मैथ्स हमारा आधा अधूरा है या कच्चा पक्का है। ठीक, तो आया तो समझ लिए कि कोलिनियर पॉइंट्स है। या फिर नहीं भी आ रहा तो लास्ट में आप मालूम है क्या, लास्ट में 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स का जो एरिया है वो 0 ही आता है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये लेंदी मेथड है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से x2 x1 y2 y1 ये तमाम चीजों करे तक थोड़ा 1-2 पेज भरते हैं। यहाँ सिर्फ एक फार्मूले से यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर आता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कोलिनियर पॉइंट्स जब भी आते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, तो यानी हम खत जब भी आता है तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। सो x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 इक्वल टू 0 हो जाता है। हमेशा यहाँ पे 0 होता है। सो यहाँ पे 1/2 कहाँ था सर, 1/2 2 यहाँ पे जाके क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होगा यहाँ। जी बात क्लियर होगी। अब इसी को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसान और इजी है। तो सवाल ले लीजिए। माइनस y1 क्या y1 माइनस y2 आता है? जी बोलिए। x3 इंटू ब्रैकेट जो है तो फार्मूले में सर 3 है सर, y3 माइनस y1 है तो y1 माइनस y2। जी जी जी, y1 माइनस y2। चलिए यहाँ पे तमाम कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो फर्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, शो दैट द पॉइंट्स 2, -2, b3, -3, 8 एंड c -1, 4 आर द कोलिनियर पॉइंट्स। साबित कीजिए कि नुकात a 2, -2, b -3, 8 और c -4 हम खत है, हम खत। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, बताएंगे उनको। सो हम ले रहे हैं a का पॉइंट्स 2, -2 को x1 y1 ले रहे हैं। सो b के पॉइंट्स को हम -3, 8 यहाँ पे ले रहे हैं। सो इसको x2 y2 ले रहे हैं। सो c के पॉइंट्स को यहाँ पे हम -1, 4 को x3 y3 ले रहे हैं। तो ऐसा लिखेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिखने के बाद जो पुरानी का या फार्मूला आपको लिखना है। सो यहाँ पे इक्वल टू x1 y2 माइनस
y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, तो y1 माइनस y2। अब यहाँ पे आपको वही करना है जो पहले हम ट्राइंगल्स में किए थे, -3 8 -1 4 और अगेन 2 -2, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट था वही इसी यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे 2 into 8, डायरेक्ट यहाँ पे 16 प्लस -12 -12, सो माइनस माइनस प्लस 2, सो माइनस रखिए, फिर यहाँ पे 4 2 8, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -8, सो 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 6। 20 आ रहा है क्या सर? नहीं मैडम 20 नहीं आना, 20 आया तो गलत होता। 0 आता ना सर? हाँ 0 ही आना। तो यहाँ पे देखिए 16 माइनस 12, 4 4 प्लस 2 6, माइनस ये और ये कैंसिल, -6 माइनस इंटू प्लस माइनस ये कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर सिफर आता है। सो लास्ट में लिखेंगे therefore the given points are collinear points, ठीक। सो लास्ट में लिखेंगे दिए गए नुकात हम खत हैं, दिए गए नुकात हम खत, ठीक, क्योंकि आंसर इसका 0 आ गया। तो इसीलिए ये बोला ये जो मेथड है आपको खुश करता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि इसका लास्ट में जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर ले। शो दैट द पॉइंट्स कोलिनियर, तो ये SW ले ले, तो तमाम का आंसर यहाँ पे 0 आता है। जी नेक्स्ट अगली एग्जांपल, लास्ट 1 2 3 एग्जांपल बचे हैं, उसको सॉल्व करके सर थोड़ा लास्ट पॉइंट्स बताइए सर। जी सर, हो गया, शुक्रिया। अब सवाल में थोड़ा जरा ट्विस्ट यहाँ पे डालेंगे। पहला आसान था, उसमें थोड़ा ट्विस्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स a x, 2 b -3, -4 and c 7, -5 आर कोलिनियर, यानी नुकात a x, 2 b नफी 3, नफी 4 और c 7, नफी 5 हम खत हो तो x की कीमत मालूम कर। तो ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है, तो x की वैल्यू मालूम करना। तो अगेन एक मैं सॉल्व करके देखिए आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सेम टू सेम आपको वैसा ही सॉल्व कर। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिखिए सभी पॉइंट्स a x, 2 इसको हम x1 y1 लेंगे, b -3, -4 इसको x2 y2 लेंगे, c 7, -5 इसको x3 y3 लेंगे,
अब वही हम शुरू करेंगे, पहला यहाँ पे लिखेंगे। सो given that points are collinear, यानी दिया गया है नुकात हम खत है, दिया गया है नुकात हम खत है। तो उसके सर लिए x इज इक्वल टू कितना आ रहा, -63। जी बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे x वही फॉर्मूला लिखेंगे, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। यहाँ पे इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 0 लेंगे, वहां पे नहीं लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दिया गया है कि x1 y1 कितने पॉइंट से यहाँ पे 0 है बोले, तो हमेशा आपको ये 0 यहाँ पे रखना है। सो अब यहाँ पे शुरू करेंगे, x2 - 3 - 4 7 - 5 x2। अब यहाँ पे शुरू कर दें, डायरेक्ट ब्रैकेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं। सो -4x माइनस इंटू माइनस प्लस 15, सो ये 14। सो अगेन यहाँ पे माइनस x इंटू -5 -5x -28 -6, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखेंगे कंपल्सरी, इक्वल टू 0 जी। सो पूरे को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, -4x प्लस 29। सो यहाँ पे देखिए -5x, और इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस है, तो -34 इज इक्वल टू 0। सो -4x प्लस 29, सो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 5x प्लस 34 इज इक्वल टू 0। 5x में से 4x निकाले x बचता है, सो इसको ऐड कर लीजिए, तो ये 63 होता है, इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -63, यहाँ पे आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या फर्क है, इक्वल टू 0 0 0 आपको यहाँ पे रखना है, शो दैट में नहीं रखना है, लास्ट में ऑटोमेटिक खुद 0 आता है, यहाँ पे 0 आप रखते जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। चलिए अब एक एग्जांपल यहाँ पे है, आप इसको सॉल्व करें। एक और आखिरी एग्जांपल यहाँ पे बचती है, इसको मैं बता करके खत्म कर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पॉइंट्स a -3, 9 b 2, y एंड c 4, -5 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप इसको सॉल्व कर लें, y की कौन सी कीमत के लिए नुकात a b c हमखत है या होंगे। जी, और y की वैल्यू यहाँ पे -1 आती है, y इज इक्वल टू -1। एक आखिरी सवाल HSTR में पूछा गया है 2015 के क्वेश्चन पेपर में, HSTR में सवाल इजी है। वहां पे क्या दिया था, पॉइंट्स a, 0 0, b एंड c 1, 1 के लिए कोलिनियर के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बोलता है कोलिनियर के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है बोल के ABC ऑप्शन दिया था वहां पे, ABC। तो बहुत अलग अलग वहां पे ऑप्शन थे, तो लेकिन यहाँ इस सवाल में क्या है, प्रूव करना है बस, प्रूव दैट द पॉइंट्स a, 0 0, b and c 1, 1 are collinear if 1 by a 1 by b equal to 1। नुकात a, 0 0, b और 1, 1 हमखत है होंगे अगर एक
एक बटा ए प्लस एक बटा बी मसावी है, एक होगा तभी ये हम खत्म होंगे, नहीं तो नहीं होते हैं। जी शुरू करेंगे। ए कॉमा 0, बी 0 कॉमा बी, सी 1 कॉमा 1। तो इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले लेते। सो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। सो x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2 इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, शो करना है। ओके, इक्वल टू 0 लिख ले, क्योंकि यहाँ पे प्रूव दैट कोलिनियर है। इफ ये कंडीशन यहाँ पे लागू करना है, इक्वल टू 0 लिखिए, नहीं तो वो आंसर नहीं आता। चलिए शुरू करता। वही कहानी A0 0 B1 1 A0, A into B AB, 1 into 0 0, 1 into 0 0, minus 0 B plus A equal to 0. So totally AB minus B minus A equal to 0. So AB is equal to A plus B, A plus B. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू, सो A प्लस बी, ए बी को इधर भेजेंगे तो डिवाइड बाय ए बी होता है, डिवाइड बाय ए बी। सो 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए डिवाइड बाय ए बी को अलग कर लेंगे, बी डिवाइड बाय ए बी को अलग कर, दोनों को अलग अलग यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। सो 1 इज इक्वल टू ए कैंसल, तो यहाँ पे ये होता है 1 बाय बी, बी कैंसल, ये होता है 1 बाय ए। सो टोटली 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। ठीक, तो ये थी कहानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो आपने लगातार 8 क्लासेस में सुने हैं मेरी जुबानी। तो ये इसका एंड यहाँ पे होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी इसमें फॉर्मूलेज आए हैं, जितने भी इसमें यहाँ पे फॉर्मूलेज आए हैं, तो एक इसमें एक लास्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे चुका है, थोड़ा इसको याद रखिए। एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले में वहीं पे बताना था, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट, ओरिजिन एंड पॉइंट। तो ये थोड़ा पीएचटीआर वाले और जो हमारे सीबीजेड वाले, इसको थोड़ा याद रखिए। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट है ओरिजिन पर ओ, तो इसकी जो पॉइंट्स क्या होते हैं ओरिजिन के, 0,0 होता है, याद रखिए। पीएचटीआर वाले और सीबीजेड वाले ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पूछता है तो 0,0 होता है। तो यहाँ पे, यहाँ कहीं पर भी आपको एक पॉइंट देता है P x, y, x, y, ये पूछता है ये ओरिजिन या मुब्दा से और ये नुक्ते का दरमियानी फासला मालूम कीजिए बोलते हैं। मुब्दा और नुक्ते का दरमियानी फासला मालूम कीजिए बोलते हैं। जी मेरी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई? मुब्दा और ये नुक्ते का दरमियानी फासला। तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देता ना, x देता है तो x स्क्वायर लेंगे, y देता तो y स्क्वायर लेंगे, काम खलास, इतना है। d इज इक्वल टू, देखिए d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी कभी क्या देता है पता, कभी कभी ऐसा देता है, ओरिजिन एंड पॉइंट ए पी कॉमा क्यू देता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट ए।
P कॉमा Q। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, D इज इक्वल टू, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ओरिजिन एंड पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट्स क्या है, P है तो P का स्क्वायर प्लस यहाँ पे Q है तो Q का स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, काम खत्म। जी बात क्लियर हो गई। तो इस पर एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3, 4 एंड ओरिजिन यानी नुक्ता नफी 3, 4 और मुब्दा के दरमियान का फासला मालूम करें। ठीक है, दरमियान का फासला यहाँ पे आपको मालूम करें, मुब्दा और ये नुक्ते के दरमियान का फासला। तो इसके लिए आप ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नुक्ता यहाँ पे क्या है, -3, 4 है, तो इसको यहाँ पे रखना है, -3 का स्क्वायर रखना है प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर रख देना। तो ये पी स्टेयर वाले थोड़ा देख लें इसको, ऐसा आपको एकदम इजी सवाल आता है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। सो डी इज इक्वल टू यहाँ पे 5 यूनिट्स आपको यहाँ पे लिख देना, डी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। नेक्स्ट वैसा यहाँ पे एक दो एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, आप थोड़ा घर पर करिए। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड -6, -8 एक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड -12, 5 so find the distance between origin and 2, 3 -3 या -2, -3। इतने आप घर पर थोड़ा सॉल्व कर लें तो जी बिल्कुल। तो ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे था, ये शायद वहां पे बताना था डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स में, तो ये चुक गए। तो यहाँ पे ये है मुब्दा और ये नुक्ता, ये मुब्दा और ये नुक्ता, मुब्दा और ये नुक्ता। ठीक, तो ये थी पूरी क्लास जिसमें हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पे टोटल आपको फॉर्मूलेज याद रखना है। तो एक है डिस्टेंस फार्मूला, सो x2 - x1 का स्क्वायर, सो प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। सो इसी का एक और छोटा यहाँ पे भी जस्ट हमने देखा, x² + y², जो डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट होता है। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे देखा, x, y, सो m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2, सो m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2। इसमें भी भर भर के एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। सो p ऑफ x, y इज इक्वल टू, सो x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ये हमने यहाँ पे देखा। साथ में हमने ये भी देखा, सेंट्रॉइड बोल के एक था जहां पे इसी को लेके बनाया गया फॉर्मूला था। सो दैट इज x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, सो y1 + y2 + y3 डिवाइडेड पे, इस पर भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया। फिर लास्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो 1/2 y1 x1 y2 - y1 प्लस x2 y2 - y3, y3 सर। तो x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जी। तो इतने फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो आप लिस्ट बनाएं, हमेशा एक काम कीजिए, एक चैप्टर से पहला जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेम डालते हैं, तो नेम डालने के बाद वहां पे फॉर्मूले की लिस्ट बनाए, यहाँ पे फॉर्मूले की लिस्ट, यानी इसमें कितने फॉर्मूलेज आने वाले हैं तमाम यहाँ पे वो लिस्ट बना के रखिए, लिखिए। तो उसमें
उस फॉर्मूले को बार बार आप देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आप बहुत पढ़े होते हैं, बहुत बहुत हद से ज्यादा पढ़े होते हैं। केमिस्ट्री पढ़े होते हैं, फिजिक्स पढ़े होते हैं, बायोलॉजी पढ़े होते हैं, मैथ्स में आप जानते हैं, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ 1-2 महीने में कंप्लीट होने वाला, सिर्फ 2-3 चैप्टर को 2-3 महीने 1-2 महीने लग रहे हैं, क्योंकि उतने बड़े भर के कॉन्सेप्ट है और उतना इन डिटेल वहां पे है। आप इतना सब भी करके जाएंगे तो एग्जाम में चाहे जैसा भी सवाल पूछे तो आप इतने काबिल बन जाते हैं कि उसको आराम से हैंडल करके सॉल्व करते हैं। और अगर और भी आपको ऐसा बनना है तो जितने मैंने सॉल्व किए उसको वो उतने सॉल्व करें, फिर बाद में आप दूसरे भी सवाल देखें, नए नए सवाल को देखें, ट्राई करें। जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी नॉलेज है, क्या वो मेरी नॉलेज के हिसाब से क्या मैं सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ट्राई करें। अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है और समझिए वहां पे कहीं ना कहीं मेरी थोड़ा प्रैक्टिस में कमी है, या फिर सॉल्व कर रहे हैं वक्त ज्यादा लग रहा है, तो वो भी आपको ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम इज नथिंग बट 2 चीजों का नाम है, एक है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है एक्यूरेसी। कभी इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी दोनों मिलाकर ही एग्जाम बनती है, तो आपको दोनों का वहां पे साथ मिलना जरूरी है। करेक्ट भी लिखना है, सही भी लिखना है और टाइम भी मैनेजमेंट भी करना है। तो आप और भी ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिए। एग्जाम आने तक आप भर के एग्जाम्पल सॉल्व करें, या फिर जो है उसी को बार बार सॉल्व करें, या नए सवाल ले सॉल्व करें, तो तब जाकर इंशाल्लाह आप इतने काबिल होते हैं कि तो अगली बार जो जीपीएसटीआर की एग्जाम जब आती है ना, तो आप ऐसे हमारे दूसरे नए एस्पिरेंट्स को आप खुद टीच करते रहते, ठीक है, पढ़। तो आपका भी काम इसमें क्या होता है, निकल आता है, और साथ में दूसरों के लिए भी फायदा होता है। तो आप इस तरह कीजिए, आपके नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी शुरू होती है जी। तो ये थी आज की क्लास, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।